परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका व्यास आपको मान लेना होगा। व्यास से बोल रहा है इतना अधिक है, जितना व्यास होगा उससे 16.8 अधिक है। तो आपको क्या करना है, मान लेना है। माना कि वृत्त की व्यास बराबर, व्यास से डायमीटर d होता है, इसलिए आप d मान लीजिए व्यास को। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, तो r बराबर d/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसकी परिधि जो है व्यास से इतना अधिक है, तो क्या हो जाएगा, तो परिधि बराबर क्या होगा, व्यास से 16.8 अधिक है। व्यास हो गया ये, उससे 16.8 सेंटीमीटर अधिक कर दिए। अब आप वृत्त की परिधि का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है 2πr, और इधर d बराबर आप क्या लिख सकते हैं, या d को ऐसे ही रहने दीजिए, d जैसे है वैसे ही रह गया। उसके बाद r जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पर d/2 रख दीजिए। यहाँ लिखिए 2, पाई का वैल्यू 22/7, r आप क्या जानते हैं d/2, यहाँ पर लिख देना आपको d/2 बराबर में d + 16.8। अब यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा है आपका क्या 22d/7, और यहाँ d + 16.8। अब इस d को आपको उस तरफ भेज देना है। d बराबर हो गया 22d/7, अब माइनस d हो जाएगा ये 16.8। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 7, ये 22d, अब -7d = 16.8। 22 में से 7 घटाइएगा तो 15 बच जाएगा। 15d/7 बराबर 16.8। अब 15/7 को इस तरफ भेज दीजिए, तो d बराबर क्या हो गया, अब 15/7 इस तरफ लाइएगा तो ये गुणम है आपका, तो 16.8 तो रहेगा, ये इस तरफ आ गया तो ये क्या हो जाएगा, गुना 7/15 हो गया। अब इसका पॉइंट आप यदि हटाइएगा तो ये 168 और गुना 7, और नीचे यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो ये आपका 150 हो गया। इसको जब आप काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा 1.12 बार में। और d, अब 1.12 को 7 से मल्टीपल करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 7.84 सेंटीमीटर। ये आपका d निकल गया। मगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, परिधि ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त की परिधि बराबर आपने ये निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, अब वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, यह d + 16.8। d का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 7.84 + 16.8। इसको जब आप ऐड करिएगा तो आपका यहाँ देख लीजिए, या यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो 24.64 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है आपको यहाँ दिखाई नहीं दे, तो यहाँ लिख लीजिए वृत्त की परिधि बराबर 24.16 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, तो त्रिज्यखंड का कोण जो है 150 डिग्री का
हो जाता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, आप लोगों को ये सभी फार्मूला आपके बुक में मिल जाएगा, आपको लिख लेना चाहिए। देखिए त्रिज्या कितना है, वृत्त 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के त्रिज्यखंड को काटा जाता है, यानी आपका त्रिज्या कितना होगा 42 सेंटीमीटर। तो आप सीधा लिखिए r बराबर 42 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण जो है 150 डिग्री है, तो थीटा बराबर आपका हो गया 150 डिग्री। चाप की लंबाई का फार्मूला आप लगाइए। चाप की लंबाई यानी लंबाई को हम L कहते हैं, स्मॉल l क्या होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r, ये फार्मूला होता है। अब थीटा का वैल्यू 150 लिखिए और ये 360 गुना में 2, अब पाई का वैल्यू 22/7, r हो गया आपका कितना 42। अब देखिए यहाँ से एक एक जीरो कैंसिल हो गया और 3 का टेबल में ये कट जाएगा। 3 का टेबल में काटिएगा तो ये 5 बार में कट गया, ये 12 बार में कट गया। अब यहाँ से चौका 7 के टेबल में 42 काटिए 6 बार में, तो ये 6 दूना 12, ये कट गया 2 बार में, ये 2 कट गया। अब 5 को 22 से मल्टीपल कर दीजिए, 5 × 22, तो आपका कितना हो गया 110 सेंटीमीटर, ये चाप की लंबाई हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है, तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 है। तो इसको आपको थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर केल ठोका हुआ है और एक धागा को बांध के, यहाँ पर भी एक पत्थर बांध के और इसको ऐसे करके हिला दिया, तो ये ऐसे ऐसे होते रहेगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। तो ये आपको ये क्या हो गया पेंडुलम हो गया। मान लीजिए O और यहाँ पे P है और ये जो घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये A और B हो गया। ये चाप की लंबाई आपको दिया गया 8.8, यानी APB आपको क्या दिया गया 8.8, ये चाप की लंबाई हो गया। ये OP क्या हो गया पेंडुलम की लंबाई, दोलन है ना, कहता है पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपका OP हो गया। OP हो गया आपका त्रिज्या हो गया, पेंडुलम की लंबाई को त्रिज्या कहेंगे। अब कोण दिया गया थीटा बराबर आपका हो गया कितना 60 डिग्री का हो गया। ये सभी आपको समझाने के लिए लिखे हैं और यहाँ से आप देखिए, अगर मन है इसको लिखने तो लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, तो आपको क्या निकालना है पेंडुलम की लंबाई निकालना है, यानी r आपको फाइंड करना है। तो चलिए अब लिख दीजिएगा, क्या यहाँ से सॉल्व करते हैं। लिखिएगा थीटा बराबर 60 डिग्री और पेंडुलम की यानी चाप की लंबाई यहाँ लिख दीजिए, चाप की लंबाई यानी L बराबर कितना दिया गया 8.8 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई का फार्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आप लोग बोलिएगा, हम लिख देंगे, ऐसे आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है। तो क्या होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r बराबर में 8.8 आपको लिख देना। थीटा का वैल्यू 60 है तो 60 लगा दीजिए, ये हो गया 60, ये 360, ये 2 पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है, यह 22/7 और आपको निकालना है, ये जैसे वैसे ही 60 को 6 से काट दीजिए 6 का टेबल में। उसके बाद जो है 2 का में काटिए, इसको 2 का टेबल में काटिएगा तो ये कट गया 3 बार में। अब सभी को गुना कर देना है, क्या क्या बचा है आपका, ऊपर में 22 बच गया है और नीचे 7 ही 21 और गुना में r बराबर 8.8। इस दोनों को इस तरफ ले आइए
तो बटा वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा गुना में होकर। तो इसको इस तरफ भेजिएगा तो r बराबर आपका क्या हो गया 8.8 गुना 21 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ गया। अब 22 के टेबल में काटिए तो ये 0.4 बार में ये कट गया। तो अब आपका क्या हो जाएगा r बराबर 21 को 4 से गुना जब करिएगा 0.4 से तो ये आ जाएगा आपका 8.4 सेंटीमीटर। यही हो गई क्या पेंडुलम की लंबाई। तो आप लिख सकते हैं क्या, इस तरह से लिखिएगा, अतः पेंडुलम की लंबाई बराबर क्या 8.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार इयररिंग बनाया जाता है। फिर है यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया गया है वो आप लिख दीजिए। चांदी के वृत्ताकार तार की त्रिज्या कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो लिख देना सीधा r बराबर या लिख दी के वृत्ताकार तार की त्रिज्या बराबर कितना है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसकी परिधि आपको निकाल लेना सबसे पहले, और इसी को मोड़ के एक वर्ग बनाया गया। तो आपको क्या लिखना है, तो चांदी के वृत्ताकार तार की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r होता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, r क्या है 5.6, और 7 के टेबल में काटिएगा 0.8 बार में कट जाएगा। अब 22 दूना 44, 44 को 44 गुना 8 0.8 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, 32 3 35, एक अंक के बाद आप पॉइंट दे दीजिएगा। ये हो गया आपका परिधि हुआ। अभी नहीं हुआ, अब क्या बोलता है, फिर इसी को मोड़कर फिर से पहले एक क्या बनाया जाता है, एक वृत्त बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 5.6 है। फिर इसी को फिर से मोड़ कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा, तो आप जानते हैं वही तार से बनाया गया, यानी जितना वृत्त की परिधि होगा उतना ही वर्ग का भी परिधि होगा। इसलिए आप लिखिएगा क्या, चूँकि उसी तार से वर्ग बनाया गया है, जिस तार से वृत्त बनाया गया था, जिस तार से वृत्त बनाया गया, ठीक ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए वर्ग की परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों बराबर होगा। इसलिए वर्ग की परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, दोनों बराबर होगा। अब वर्ग परिमाप के सूत्र आप जानते हैं ना, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। और वृत्त की परिधि आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिए, तो यह है आपका 35.2 सेंटीमीटर। तो आपको 4 को इस तरफ भेज देना है। तो भुजा बराबर हो गया 0.4। अब 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए या पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 352/40। तो भाग दीजिएगा तो ये 8.8 सेंटीमीटर हो।
ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई जो है ना 35.2 सेंटीमीटर है। तो चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है। इस बार आपको थीटा निकालना है, थीटा बराबर वाट, और त्रिज्या दिया गया तो सीधा आप लोग लिख दीजिए r बराबर जो 42 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई यानी l बराबर हो गया, या लिख देते चाप की लंबाई यानी l बराबर आपका क्या दिया गया है 35.2 सेंटीमीटर है। तो थीटा बराबर आपको निकालना है वाट, यह निकालना है। तो यहाँ से आप इसका फार्मूला जानते हैं चाप की लंबाई का, तो यहाँ से लिखिए। अब चाप की लंबाई यानी L बराबर क्या है 35.2 सेंटीमीटर है, और चाप की लंबाई का फार्मूला आप जानते हैं थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r, और इधर हो गया 35.2। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो कट रहा है या सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा बटा 360 गुना 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया गया है 42 बराबर। अब यहाँ देखिए इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे में 10। अब आप जानते हैं ये 0 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 7 के टेबल में ये कट गया 6 बार में, 6 के टेबल में ये 36 6 बार में कट गया, 2 के टेबल में ये 1 बार में ये कट गया आपका 3 बार में। तो यहाँ देखिए आपका थीटा क्या बच गया, थीटा गुना 22 बटा में 3 बचा है सिर्फ, बराबर में क्या बचा 352, ये बच गया। इसको इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा 352 गुना 3 बटा में 22, इसको काटिएगा 16 बार में कट जाएगा। तो थीटा बराबर 16 दिए हैं 48 सेंटीमीटर, यानी डिग्री में न होता है, तो ये थीटा बराबर 48 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।